नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारी क्लास है। तो हमारी शायद 15 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 16वीं क्लास है। ठीक है, तो हम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया। एक छात्र था, उसे किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा, किंतु उसने गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जिस कारण उसका जो उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक प्राप्त हुआ। तो संख्या बताइए क्या था। एक संख्या थी कि एक छात्रों की संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए क्या गया, कितना ज्ञात करने के लिए, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए क्या गया। लेकिन उस बालक ने क्या किया, एक गलती से, एक छोटा सा बालक था, उसने गलती से क्या किया कि 3/14 को उसने क्या समझ लिया, 3/4 समझ लिया, 3/4 समझ लिया। लेकिन 3/4 समझ लो, और उसने ये 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका जो उत्तर आना था उससे क्या हुआ, उसको जो उत्तर आया वो क्या सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। क्या आ गया, सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। तब वो कह रहा है कि प्राप्त संख्या बताइए। तो संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या करें किस संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए लिखा गया। मान लो कोई संख्या थी, कोई संख्या कुछ ही मान लो XY। ठीक है, तो हमने कोई मान ली संख्या, हमने मान ली एक संख्या मान ली। ठीक है, क्या मान ली, एक संख्या मान ली। और उसने कहा कि इस x का 3/14 ज्ञात कर दो। उसने कहा कि इस x का 3/14 ज्ञात कर दो। कितना ज्ञात कर दो, 3/14 ज्ञात कर दो, यानी कि 3x अपॉन इतना, 3x अपॉन में 14 ये ज्ञात करके दे दो हमें। ठीक है, लेकिन उस बालक ने क्या करा था, उस बालक ने क्या किया था, जो ये x दे रखा था इसका उसने क्या ज्ञात कर दिया, इसका उसने क्या ज्ञात कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। क्या ज्ञात कर दिया, 3/4 बराबर 3x अपॉन 4, ये उसने ज्ञात करके रख दिया। ठीक है, अब वो करा, ऐसा करने से क्या हुआ, उसका उत्तर था 150 अधिक आ गया। क्या आ गया, 150 अधिक। अब क्या करेंगे हम, इस वाले में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 3x अपॉन में कितना 14 माइनस तो करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 3x अपॉन में कितना 4। ठीक है, 3x अपॉन में कितना 4, और बराबर कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। बराबर कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इतना अधिक आया था। अब हम क्या करें, इसको घटा देंगे। यहाँ पे 28 इसका जो LCM हो गया, 14 और 4 का जो LCM लेंगे वो कितना 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 ही तो आएगा। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जैसे आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 14 में 28 6x हो गया, और माइनस के यहाँ पे कितना हो गया 21। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को हम घटा देंगे। ठीक है, कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो इस 3x अपॉन 4 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x अपॉन 4 माइनस के 3x अपॉन 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो LCM 4 और 14 का LCM आएगा वो कितना है, 4 और 14 का जो LCM निकल के आएगा वो निकलेगा कितना, 28 निकल गया। तो 28 को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, 28 को हमने यहाँ पे लिख लिया, तो साथ ही 21x यहाँ बराबर 150 हो रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या 150 हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितना 21, 4 7 28 21x माइनस की कितना 6x, माइनस की कितना 6x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हम दे रखा है 100, बराबर दे रखा है 150। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 150। चलो इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15x। कितना बचेगा 15x। तो 15 से 150 10 बार कट जाएगा। तो जो x का जो हमारा जो मान निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो कितना निकला 280 आंसर निकलेगा। इसका जो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 280 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया एक छात्र को किसी संख्या में 7/6 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने गलती से संख्या में 7/6 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, जिस कारण उसका जो उत्तर सही उत्तर से 39 कम मिला, वह संख्या कितनी होगी। क्या था कि किसी बालक से कहा गया था कि किसी संख्या में 7/6 से गुणा कर दे, लेकिन उस बालक ने क्या किया कि उस संख्या में 7/6 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो जिस उसका जो भाग देने के कारण उसका उत्तर था वो सही उत्तर से 39 से कम मिला। तो इसे हम देखो कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे सवाल में दे रखा है वैसे वैसे हम पहले करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने कहा कि किसी संख्या को मानेंगे, किसी संख्या मान लो कोई, तो कोई हमने संख्या मान ली कितनी, x मान ली, ठीक है, क्या मान ली, x मान ली, ठीक। अब x हम क्या करेंगे, 7/6 से, उसने कहा था कि इस x में 7/6 से गुणा कर दो, उस x में 7/6 से गुणा कर दो। उसने कहा था कि x में 7/6 से गुणा कर दे, यानी कि 7x/6 निकाल दे। लेकिन उस बालक ने क्या किया कि इस x में 7/6 से क्या कर दिया, इस x में 7/6 से कर दिया भाग, क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो जो निकल के आया तो उसने क्या कर दिया, इसका 6x/7 कर दिया, ये उसने निकाले के रख दिया। ये निकालने के कारण हुआ क्या, तो उसका जो सही उत्तर आना था उस उत्तर से क्या हुआ, 39 कम प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसको घटा देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम घटा दें, 7x में से हम क्या करेंगे, 7x/6 में से 6x/7। अब देखें यहाँ पे कितना कम प्राप्त हो रहा है, तो बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 39 कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका जो हमने एलसीएम लिया वो कितना 42 आ गया। 7 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। तो यहाँ पर कितना 49 हो गया, 49x माइनस के 36x बराबर कितना 13x/42 बराबर कितना 39, ठीक है। तो 13 का 39 में भाग दें कितना बन जाएगा, 3 बार जाएगा। तो x बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 30, 39 होते हैं 42 × 3, x बराबर 42 × में 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो निकल के आया वो निकलेगा 6 और 4 × 12 यानी 126। तो हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे जो x का जो मान निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा कितना, 126 निकल के आ जाएगा, कितना 126 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या संख्या ही निकालनी है, हमें संख्या ही पूछी है, तो हमें संख्या जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 126, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया है यदि अंडर के अंदर 1 या 24 बराबर 32 हो तो हमें मान निकालना है अंडर 10.24 प्लस अंडर 0.1024 प्लस अंडर 0.00 1 या 24 का हमें क्या, इसका हमें निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मान। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, तो यहाँ पे कितना अंडर के अंदर दे रखा है कितना 1 या 24, अंडर के अंदर कितना दे रखा है 1 या 24, ये संख्या, ये संख्या कैसे लिखी है, ये संख्या रखी है अंडर के अंदर, ठीक है। अंडर तो यहाँ पे क्या, यहाँ क्या रखा है, यहाँ पे मतलब कोई चिन्ह, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 2 मान सकते हैं, यहाँ पे 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे लेंगे, तो हमें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 या 24 का मान तो 32 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 10.24 दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 10.24। तो देखो इसको हम दशमलव क्या करें, यहाँ पे देखा हमें दशमलव लगाया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, ठीक है, 2 अंकों के बाद क्या लगाया, दशमलव लगाया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, यहाँ पे अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये संख्या वर्गमूल के रूप में वर्गमूल में लिखी है, ठीक है, क्या लिखी है, वर्गमूल के अंदर, ये संख्या वर्ग के अंदर लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, यहाँ 2 के बाद दशमलव लगाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कितने लगाए, यहाँ पे लगाए 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद क्या लगा, दशमलव लगाए, यानी कि 1 2 3 अंक। तो यहाँ पे कितने अंक, यहाँ लगाए 4 अंक के बाद, कितने अंक के बाद लगाए, 4 अंक के बाद।
तो यहाँ पे दशमलव, तो ऊपर जो संख्या दे रखी है इसमें, तो इसमें कितने अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, तो इसमें हम लगाएंगे कितने 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कितने अंक के बाद लगाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और ये 2, ठीक है 0.32, ठीक है प्लस यहाँ पे कितने अंक के बाद दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दे रखा है। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव दे रखा है, 6 अंक के बाद दशमलव दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे आप कितने 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। नहीं तो ऐसे नहीं कर पाओ, तो ऐसे आप कर लिया करना, यानी 6 दे रखा है, 6 में 2 का दिया भाग, 2 3 6, तो कितने के बाद लगाएंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। कितने अंक के बाद लगाएंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे 0.03 और ये 2 कितना होगा 0.03 और 2। जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर जो निकल के आया वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 3.55 और ये 2 कितना 3.55 और 2, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है घनमूल के अंदर 1728 बराबर इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है कितना 12 हो, तो घनमूल 17.1.728 प्लस 0.01728 0.0001728, इसका हमें क्या निकालना है, इसके देखो हमें इसका हमें निकालना है मान। इसमें क्या लगा है, घनमूल लगा है, ये क्या लगा है, घनमूल संख्या लिखिए किसमें, घनमूल के अंदर है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं 1.728, क्या 1.728। तो अब इसमें जो इसका जो हम मान लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, देखो इसमें इसका जो हम मान लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर घनमूल लिखा है, ये पे क्या 3 है, आगे 3 है, तो यहाँ दशमलव देखो, दशमलव कितने के बाद, दशमलव में 3 अंक के बाद, दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो हमने यहाँ पर मालूम कर दिया 3/3 कर दिया। तो अब जो संख्या ये वाली दे रखी है इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, इसमें जो दशमलव लगाएंगे हम कितने 1 अंक के बाद लगाएंगे, कितने अंक के बाद लगाएंगे 1 अंक के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बराबर में 1.2 लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा 1.2 लिखा, ठीक है। कितना लिखा 1.2 लिखा, प्लस हमने यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगाए, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए 6 अंक के बाद दशमलव लगाए। तो हम जो संख्या दे रही है उसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, क्योंकि कितने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लगाए, ठीक है। तो मान लो हमने किया यहाँ पे 6 लिखा और बट्टे में 3 कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 और 2 कितना हो जाएगा 0.12, 0.12, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे कितने अंक दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे लगा 9 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कितने अंक में लगाएंगे 3 अंक के बाद, 0.01 और ये 2, ठीक है। कितना होगा 0.01 और 2। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो इसका ऐड करने पर जो आएगा वो कितना आएगा 1.33 और ये 2, यही क्या होगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यही क्या होगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।